नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस टॉपिक से कहीं न कहीं जिनके पास भी पैसे हैं और उन पैसों से वो अपने सपनों का फ्लैट या ड्रीम हाउस या ड्रीम फ्लैट या ड्रीम सोसाइटी में अपना जगह ढूंढते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वह ड्रीम फ्लैट जो है कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जी हाँ, मैं उस फ्लैट की बात कर रहा हूं जिस फ्लैट को आप बुक करते हैं किसी फ्यूचर डेवलपिंग सोसाइटी में कि हाँ ये सोसाइटी 5 साल बाद डेवलप होगा, उसमें फ्लोर नंबर इतना, रूम नंबर इतना फ्लैट का जो मैंने बुक किया है। उसके लिए आप बैंक से लोन भी लेते हैं मोटा रकम और एग्रीमेंट करते हैं और वह कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है, आपका रुपया फंस जाता है और आपने जो बैंक से लोन लिया वह लोन आपकी सैलरी से टाइड अप है। इसे सैलरी से रुपया तो रिकवर कर लेगी बैंक, लेकिन आपको फ्लैट नहीं मिलता है। तो आम लोगों की जो समस्या है, ये कई लोग इसके विक्टिम बने हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ, मैं कोई शक्तिमान वाला आपको समाधान नहीं दूंगा। वह समाधान है जिसको आप एक आम जन यदि समझ लेंगे, उसको अमल कर लेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद वह विक्टिम ना बने। शायद वो विक्टिम ना बने, यह मैं नहीं बोल रहा कि विक्टिम नहीं बनेंगे, कम होगा इसका चांस। तो इसलिए इस वीडियो को बारीकी से समझिएगा और क्या क्या एहतियातन या क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए उन बातों का ध्यान रखिएगा और उसी में पता चलेगा हम लोग कहां ब्लंडर करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, आप एक सबसे पहला जो प्रिकॉशंस रखिए वह यह रखिए कि ड्रीम सोसाइटी होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में वो ड्रीम सोसाइटी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, यदि कोई फ्यूचर डेवलपिंग सोसाइटी है तो कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने का। पहला क्वेश्चन है, यदि आपने अवॉइड कर दिया तो आधा प्रॉब्लम यही खत्म हो गया। आप यदि किसी ए नाम के पर्सन से खरीद रहे हैं, उसका ओनरशिप है उस फ्लैट पे और सारा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उसको आपने क्या किया, सीधा एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं। आपने रुपया दिया, एग्जीक्यूट किया और जाकर रजिस्ट्री किए और जाकर अपना ओनरशिप क्लेम कर लेते हैं और ओनरशिप का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दैट इज ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सिचुएशन, यदि आप कोई फ्यूचर सोसाइटी में आप कोई बिल्डर के थ्रू आप फ्लैट लेते हैं, अब समझिए मसला कहां का फंसला है। आप जब गए तो बिल्डर बीच में होता है, एक तरफ लैंड ओनर होता है जिस लैंड पे वो सोसाइटी को डेवलप करता है, ठीक है। तो पहला तो वो जो बिल्डर है, बिल्डर किससे एग्रीमेंट करेगा, उस जमीन वाली से जिसके जमीन पे वो क्या करेगा, अपना सोसाइटी डेवलप करेगा। फिर वो आपसे एग्रीमेंट करता है। आप एग्रीमेंट किससे करते हैं, बिल्डर से करते हैं। यानी बिल्डर दो लोगों के बीच में होता है और इससे लेता है, इसको देता है। इसके प्रोजेक्ट को यदि डेवलप करता है तो इससे 50-50 की साझेदारी होती है इन लोगों की अमूमन, कि आप जमीन दीजिए, इस पे जितना भी फ्लैट बनेगा आधा आपका आधा मेरा, यह अमूमन चलता है। उसी में से अपना कुछ फ्लैट को ये बेचता है, सेल आउट करता है, उसमें हम लोग होते हैं परचेजर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इससे एग्रीमेंट किए बिल्डर से। तो हम जब इसको नहीं जान रहे हैं, यदि यह पर्सन जो जमीन का मालिक था उसका ही एग्रीमेंट खत्म हो जाता है या किसी वजह से वो एग्रीमेंट वाइड हो जाता है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, तो क्या आपका ड्रीम सोसाइटी में आपका ड्रीम फ्लैट मिला क्या? आंसर बिल्कुल नहीं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि पहले आप यह देखिए, यह आदमी बिल्डर जो सोसाइटी डेवलप करने जा रहा है वो सोसाइटी किस प्लॉट पे कर रहा है, उसका कुंडली देखिए। उसका कुंडली मीन्स पहले आप यह देखिए, क्या बिल्डर जो लैंड ओनर है, क्या बिल्डर का ही लैंड है या बिल्डर भी एग्रीमेंट किया है, बिल्डर के पास लैंड आया कहां से, पहला क्वेश्चन। यदि बिल्डर कहीं उसका अपना पुश्तैनी जमीन है, मान लीजिए बिल्डर का अपना जमीन है, तो यह देखिए क्या बिल्डर का जो वह जमीन है बिल्डर ने किसी से खरीदी थी या बिल्डर का वह खतियानी जमीन यानी पूर्वज के द्वारा आया है। तो यदि क्वेश्चन आता है उसने किसी से एग्रीमेंट किया, तो आपको क्या देखना होगा, उस एग्रीमेंट से क्या लैंड ओनर जो था उसने एग्रीमेंट जो किया, हर एक क्लॉज को अच्छे से समझिए। यदि वह सब कुछ सही है तो एक चीज और रुकिए आप यहां पे, एक चीज देखिए, यदि लैंड ओनर ने इसको लैंड दिया तो क्या लैंड ओनर को लैंड कैसे मिला था, क्या लैंड ओनर का जमीन जो था वो कहीं सेल डीड से खरीदा था या वो जमीन किसी से खरीदा या उसके पूर्वज के थ्रू उसके पास आया था। यदि पूर्वज के थ्रू उसके पास आया था तो वो जो जमींदार था वो कितना भाई था, कितने बहन थे, यह देख लीजिए। मान लीजिए वो इंडिया में है, बाकी दो भाई उसका फॉरेन में है, उसने इसके साथ एग्रीमेंट कर दिया प्लॉट का, इसका बंटवारा हुआ ही नहीं था। यदि इसके पास ही लैंड नहीं आएगा तो बिल्डर के पास कहां से आएगा, तो ये प्रोजेक्ट आएगा आपके हाथ में, कभी नहीं आएगा। यदि आप यहां पर वर्कआउट करते हैं, यह बिल्डर, यह है लैंड ओनर, यदि लैंड ओनर के पास उस लैंड का सही में ओनरशिप था, रियल ओनरशिप था, तब इसने एग्रीमेंट किया। तो पहला चैनल आपने क्या किया,
पास कर गया। अब यदि पहला चैनल क्रॉस कर गया तो दूसरा चीज देखिए क्या देखना होता है। यह देखिए कि जो सोसाइटी डेवलप होने जा रहा है, जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा, क्या वह प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूवल मिला है। यदि रेरा जो रियल एस्टेट का अथॉरिटी होता है वह इसको अप्रूवल दे दिया है उस प्रोजेक्ट को, तो वो आपका सेफ है। सेफ इन द सेंस यदि कल लिटिगेशन होता है, कोई केस होता है, तो रेरा आपके गार्जियन के रूप में खड़ा होगा और आपको रिकवरी सर्टिफिकेट देगा वो। तो कहीं न कहीं आप रिकवरी कर सकते हैं। फिर आता है कब तक कर सकते हैं, नोबडी कैन से यू, कब तक कर सकते हैं। बस एक है कि चलो अप्रूवल मिला हुआ रेरा से। दो चीज हो गया आपका कंप्लीट। यदि यह जो चीज कंप्लीट हुआ तो तीसरा चीज देखिए, जो बिल्डर आपके साथ जो एग्रीमेंट किया है वह बिल्डर क्या आपसे पहले किसी और से भी एग्रीमेंट किया था क्या सेम फ्लैट के लिए। मान लीजिए आज आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि पिछले साल ही वो किसी और आदमी से एग्रीमेंट कर रखा हो। तो यहां पर आपका काम क्या बनता है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करने जा रहे हैं उस फ्लैट को, पहले पता कीजिए क्या उस फ्लैट का पहले रजिस्ट्री हुआ भी है या नहीं। आप लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, रजिस्ट्री ऑफिस तो किसी एक ही आदमी को करेगा। रजिस्ट्री ऑफिस को भी टोपी पहनाया तो रजिस्ट्री ऑफिस का लॉस क्या भाई, रजिस्ट्री ऑफिस को रेवेन्यू मिलता है। जब उसको रेवेन्यू मिल रहा है और किसी ने किसी से, मान लीजिए एक भाई से आज किया, कल दूसरे भाई से कर लिया था, तो उसके थ्रू से ये सब झोल चलता रहता है। आप बोलिएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, भैया उसको 200 फ्लैट बेचना है, आप एक उसमें से 200 फ्लैट के साथ ये डील कर लिया, तो उसको झोलझाल करने में या 9-13 करने में कितना समय लगेगा, वो मैनेज कर लेते हैं सब लोग, क्योंकि करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। आपका लॉस हुआ 1 लाख का, सॉरी आपका लॉस हुआ 70 लाख का, 80 लाख का, 70 लाख 80 लाख को मल्टीप्लाई कर दिए 200 से, पता चल जाएगा कि बिल्डर जो ड्रीम सोसाइटी डेवलप करता है वह ड्रीम सोसाइटी क्यों डेवलप करता है, उसका अपना ड्रीम पूरा हो चुका होता है। ठीक है, तो यह सारे प्रिकॉशंस को यदि आपने लिया, आपको लगा कि हाँ जेन्युइननेस है, सारा चीज ओके है, फिर एक चीज चेक कीजिए, जो बिल्डर आज जिसके साथ डील कर रहे हैं उस बिल्डर का फ्यूचर क्या है, क्या वो नया बिल्डर है, या नया बिल्डर है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर भी स्टडी कीजिए। यदि वो फ्यूचर पास्ट में ही डिफॉल्टर रहा है तो आपको कहां से देगा। तो इन सारे पहलुओं को देखने के बाद आप एग्रीमेंट टू सेल पे यदि कर रहे हैं साइन, तो चौथा चीज यह देखिए, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट को नोटरी मत किया कीजिए, उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड कीजिए एग्रीमेंट को। अब यदि प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना रुपए का रेवेन्यू, कई लोग क्या करते हैं 1000 रुपए के 500 के स्टाम्प पे बना लिया, नोटराइज कर लिया, डेट्स इट। नहीं, एकदम ऐसे गलती मत करें। उसको आप प्रॉपरली जो एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट को प्रॉपरली स्लैब देखिए, कितने का प्लॉट है या फ्लैट है, उसके अनुसार लीजिए टिकट, उस पर एग्रीमेंट कीजिए, नोटराइज कीजिए, फिर उसको रजिस्टर्ड कीजिए। यदि आप रजिस्टर्ड करते हैं तो वो आपको फ्यूचर में यदि लिटिगेशन आएगा तो आपको हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात, इन जितने भी मैंने आपको कहानी बताए, क्या यह कहानी को आप समझ पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो आपके पास लीगल एक्यूमेंट भी हो। यदि आपके पास लीगल एक्यूमेंट नहीं है तो जो लीगल एक्यूमेंट वाले पर्सन आपके इर्द गिर्द हैं उनसे हेल्प लीजिए। जो लॉयर है, यदि आप 80 लाख 90 लाख रुपए का प्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, तो 10,000 15,000 आप एक अच्छे लॉयर को एंगेज कीजिएगा, जो कम से कम महीना में रिसर्च करेगा, अपने जूनियर को भेजेगा, जहां भी जो करेंगे। उसके बाद यदि वो आपको सारा लीगल ओपिनियन देते हैं और वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप एक परसेंटेज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, चलो यदि वह रिसर्च करके आपको कोई एडवोकेट या एडवाइजर आपको एडवाइस कर रहा है कि दैट इज ओके, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, यू कैन गो एड। यदि आपको ग्रीन सिग्नल देता है और आप प्रोजेक्ट लेते हैं, तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फिर आप फंसेंगे नहीं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको फ्लैट मिलेगा ही। 90% चांस है कि आप लीगल जो इंट्रिकेसीज हैं उससे बाहर हो जाएंगे और फ्लैट आपको मिलने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन सारी सावधानियों को बरतेंगे तो आपको फ्लैट मिलेगा और आप उसके रियल ओनर बन सकेंगे। यदि आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसे आम जन तक जरूर फैलाएं। जय हिंद।